प्रणम्ये परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासितः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसेहेण जीर्णनेत्रेष्ठं देविन्दुविन्दुवन्दं वन्देतं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभने लोक में वंदे सुरपति वंद से वंदन करूं कर जोड़ में मिच्छो शासन मिस्सो अविरध सम्मोय देश विरदोय विरदापमत्तेदिरो अपूर्वाणि अट्ठिसुमोय उपसंत खीनमो सजोग केवल जिनो अजोगीय 14 गुण ठाणानि कमेन सिद्धायणा दव्वा। बोलिए निशांति। मुझे गाथा सुनानी थी। हाँ बोलिए। मिच्छो शासन मिसो अविरद सम्मोय देश विरदोय विरदपमत्तैदरो अपूर्व अनियक्षि सुमोय सुगमोय संतखीनमोहो सजोगी केवली जिनोय सजोगी। ये सजोगी है ना, इसमें ई की मात्रा को साइलेंट कर सकते हैं। छोटी ई की मात्रा को बोलते समय साइलेंट कर देते हैं। सजोग केवली बोल सकते हैं तो वो सही बन जाएगा। ओ संतखीनमोहो सजोग केवली जिनो अजोगी 14 गुण ठाणानि कमेन सिद्धायणा दव्वा। बढ़िया बढ़िया आपने सुनाया। थोड़ा बहुत तो नई नई याद की ना तो इतना सा अटक जाते हैं, कोई खास बात नहीं है। और आपने इतनी जल्दी इतनी सारी याद कर ली, अभी तो ज्वाइन किया आपने। बहुत अच्छा पुरुषार्थ है आपका। बस एक जो ये 14वीं गाथा थी ना, इसमें चरम देह दो था, आपने परम देह दो बोला था, वो थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। चरम देह दो शुद्धा है ना, निकम्माठ गुना। और 15वीं गाथा में भी उग्गल धम्मो अधम आयासम, शायद आपने धम्मम ऐसा कुछ बोला था, वो हो जाएगा, देख लेना एक बार। अच्छा बोला, बढ़िया। चलिए अभी रजनी जी आप सुनाइए, कौन सा गुण स्थान है? 12वां गुण स्थान बोलिए। पहले गुण स्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा चारित्र और योग आदि गुणों की होने वाली तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। गुण स्थान वाली गाथा
छो शासन मित्रो अविरत संगोया देश व्रतोया विद्या प्रमथ इयरो अपुग अन्यस्थ सुमोया ओम संत खील मोहो सजोग केवली तिनो अजोगिया 14 गुण खानानी जय कमेल सिद्धाय नायक अपारवा क्षीर गुणस्थान। स्फटिक मणि के पात्र में रखे निर्मल जल के समान संपूर्ण कसायों के क्षय के समय जीव के होने वाले अत्यंत निर्मल वीतरागी परिणामों को क्षीर मोह गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर क्षीर मोह का अर्थ है मोहनीय कर्म का पूर्णता नाश होना, सत्ता से नष्ट होना। इस गुणस्थान का दूसरा नाम क्षीर कसाय वीतराग छदमस्त है और छदमस्त का अर्थ है ज्ञानावरण दक्षिणावरण से सहित होने से अल्प ज्ञान में स्थित होना। और इस गुणस्थान में सम्यक, इस गुणस्थान 12वें गुणस्थान में क्षायिक सम्यक होता है, एकमात्र क्षायिक सम्यक होता है। चारित्र, इस गुणस्थान में यथाख्यात क्षायिक यथाख्यात चारित्र होता है। इस गुणस्थान का काल अंतर्मुख जो 4 क्षुद्र भक्त प्रमाण होता है। गमनागमन, इस गुणस्थान में आगमन केवल 10वें गुणस्थान वाले शपथ मुनिराज ही कर सकते हैं और इस गुणस्थान से केवल गमन 13वें गुणस्थान में ऊपर की ओर ही हो सकता है। अब इस गुणस्थान के संबंध में विशेष बातें। कसाय का क्षय तथा योग का सद्भाव होने के कारण इस गुणस्थान में मात्र एक समय का ईर्ष्यापन आश्रय होता है, सांप्रदायिक आश्रम यहाँ नहीं होता है। इस गुणस्थान का जीव पूर्ण सुखी होता है, परंतु वह भी अनंत सुखी नहीं होता, क्योंकि उसके दर्शनावरण, ज्ञानावरण और अंतराय आदि की सत्ता विद्यमान रहती है। वो छदमस्त जो है यहाँ पे अंत्य दीपक है। इस गुणस्थान से आगे के सभी जीव ज्ञानावरण और दर्शनावरण से रहित होने के कारण सर्वज्ञ हो जाते हैं। और ये जो है वीतराग छीन कसाय यहाँ पे आदि दीपक है, क्योंकि इसके बाद के सभी गुणस्थान जो है वो कसाय से रहित हैं। 12वें गुणस्थान में प्रवेश करते ही इसके प्रथम समय से ही मुनिराज के शरीर से अनंत निगोदिया जीवों का निकलना प्रारंभ हो जाता है और इस गुणस्थान के अंत में सारे निगोदिया जीव मुनिराज के शरीर से बाहर निकल जाते हैं और 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में मुनिराज का शरीर परम औदारिक हो जाता है। पहले से 12वें गुणस्थान तक के सभी जीव अंतरात्मा कहलाते हैं। इस गुणस्थान के प्रथम समय से ही मोहनीय कर्म का पूर्णतः नाश हो जाने के कारण इस गुणस्थान के जीव मोह मुक्त कहलाते हैं। इस गुणस्थान में एक भी प्रकृति की बंध विकृति नहीं होती है और इसमें एकत्र वितर्क अविचार नामक दूसरा शुक्र ध्यान होता है। और इस गुणस्थान के बाद मतलब अपनी मंजिल मिलना मुनिराज के लिए तय है, क्योंकि वो इसके बाद वो वापस पीछे के गुणस्थान में लौट कर नहीं आते हैं और वो अरिहंत पद को ही प्राप्त करते हैं और इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सर्वज्ञ होकर परमात्मा हो जाते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा विषय आपने बताया। बस एक अभी शायद पूछने में हो गया आपका कि पहले से 12वें तक अंतरात्मा है, तो पहले से नहीं चौथे से, तो शायद बोलने में गलत हो गया। बोलने में चौथे से 12वें तक अंतरात्मा संग्रह होती। बहुत अच्छा विषय आपने पूरा याद करके अच्छा विषय प्रस्तुत किया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अपनी चर्चा अपने को करनी है 5 लक्ष्यों के संबंध में। यहाँ 35 की गाथा अपनी चल रही है, मोक्ष तत्व का वर्णन इसमें किया गया है। गाथा एक बार बोल लेते हैं। सफस कर्मणो जो खये दुअपणो परिणामो
नेयो स्वभाव मुखो द्रव्य विमुखो यकम पुः भावो। जो सर्व कर्मों के नाश का कारण है, ऐसा आत्मा का परिणाम, उसे भाव मोक्ष जानना, और कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक होना, वह द्रव्य मोक्ष है। ऐसे मोक्ष तत्व का वर्णन यहाँ पर चल रहा है, और मोक्ष का स्वरूप बताने के बाद में यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि कर्मों का उदय निरंतर चल रहा है, कर्मों का बंध निरंतर हो रहा है, तो फिर अब हम पुरुषार्थ क्या करें? फिर हमको ये आत्मा की भावना, आत्मा का अनुभव करने के लिए समय कहाँ है? क्योंकि कर्म का उदय तो हर समय ही चल रहा है, और जब तक कर्म का उदय है तब तक वो आत्मा का अनुभव या मोक्ष की प्राप्ति वो हो नहीं सकती है। तो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? इसलिए ये तो चांसेस ही नहीं है मोक्ष की प्राप्ति के। तो ऐसा प्रश्न यहाँ शिष्य ने किया, और उसके उत्तर में क्या कहा कि आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है मीनू दी, और सबको तो आ रही है। ठीक है। तो यहाँ उत्तर में क्या कहा कि जिस प्रकार कोई किसी का कोई शत्रु हो और उसको नष्ट करना हो, तो वो कब अटैक करता है, कब उस पर प्रहार करता है कि वो अवसर देखता है। जिस समय उसकी शक्ति क्षीण देखता है शत्रु की, उस समय उस पर अटैक किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ कर्मों की जिस समय शक्ति क्षीण दिखती है, उस समय जीव पुरुषार्थ करता है। ये बात यहाँ पर बताई कि कर्मों की भी हमेशा एक रूप अवस्था नहीं रहती है। जब कर्म की स्थिति अनुभाग हीन होते हैं, तब वह लघु और क्षीण होता है। पेज नंबर है 177 पे, 177 पे, पहली लाइन। जब कर्म की स्थिति और अनुभाग हीन होने पर वह लघु और क्षीण होता है, तब बुद्धिमान भव्य जीव क्या करते हैं? बुद्धिमान भव्य जीव कि ये जो 5 लब्धि है, ये 5 लब्धि रूप खड़क से, और अध्यात्म की भाषा में कहें तो निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम रूप ये जो ऐसे निर्मल भावना है, उसके पुरुषार्थ के द्वारा कर्म शत्रुओं को नष्ट करते हैं। यानी जिस समय कर्मों की शक्ति क्षीण है, उस समय 5 लब्धियां और अंदर से अपने आत्मा की, शुद्धात्मा की भावना, इन दोनों का समझ लीजिए मेल जब मिलता है, तो ये कर्मों पर अटैक उस समय किया जा सकता है, कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि उदय तो नहीं, पता चलिए कि हमारी स्थिति अनुवाद किस तरह है। पता लगता है ना कि अभी अभी जैसे हमको ये तत्व की बात रुच रही है, अभी हमारा उपयोग इसमें लग रहा है, इसका मतलब है कर्म के अनुभाग मंद हैं अभी, और अनुभाग तीव्र होते हैं तो नहीं रुचती है। ये तो इसके संबंध में से अभी लौकिक चीजों में अपन देखें, अपने अभी कोई समझ लीजिए कोई प्रतिकूलता आई, कोई बीमारी आई हुई है, कोई बीमार हो रहा है, और अपन बहुत प्रयास कर रहे हैं, इस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ये इलाज कर रहे हैं, वो इलाज कर रहे हैं, लेकिन बीमारी भी पकड़ में नहीं आ रही, कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है। ऐसा होता है ना बहुत बार, कितनी भाग दौड़ करते हैं और बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, और जो डॉक्टर स्टाइल मारते रहते हैं, ये ले लो, मतलब सब अपनी अपनी दवाइयां लिख देते हैं, तो वो दवाइयों से भी कुछ असर नहीं हो रहा है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, ना टेस्टों में कुछ आ रहा है, सारी दुनिया भर के टेस्ट करा लिए। इसका मतलब क्या है? असाता के अनुभाग अभी तीव्र है, इसलिए कुछ जोर नहीं चलेगा, और जब वो अनुभाग मंद पड़ता है तो छोटा सा नुस्खा ही काम कर जाता है। तो वो समझ, ये तो हर चीज में और किसी संबंध में, जितने भी लौकिक प्रसंग है ना, ऐसे किसी भी संबंध में आप लगा के देखो, अपन किसी चीज का बहुत प्रयास करते हैं, कहीं जाने की भावना है, कुछ काम करने की भावना है, लेकिन यदि अंतराय के तीव्र उदय होते हैं तो कैसे ना कैसे करके अंतराय आ जाएंगे, तीव्र अनुभाग होंगे तो, और नहीं है, मंद है, तो काम अपना हो जाता है। हर कर्म में इस तरह का लगता है। तो यहाँ तो बात अभी मोक्ष मार्ग के प्रकरण में चल रही है। तो देव शास्त्र गुरु का सानिध्य ये हमें सुहारा है, जिनवानी पढ़ना सुनना आत्मा की बात, ये सुहारा ही है। इसका मतलब है अनुभाग अभी मंद है, और अनुभाग तीव्र होते हैं तो नहीं सुहाती, विषय कषाय तो बढ़िया लगते हैं, ये मत बताओ,
ये मत सुनाओ, और सारी बातें करो और ऐसे शांत दिखेंगे, लेकिन ये नहीं सुहाती है। तीव्र कषाय है, तीव्र अनुभाग है, आत्मा की चर्चा नहीं सुहाती है, इसका मतलब है कर्म के उदय अत्यंत तीव्र हैं। तो ये थोड़ा सा पता लग जाता है, क्योंकि जब अपने को सुहारी तभी तो अपन काम करेंगे। तो अभी हमको अभी एक समय साल में इस तरह का कलश भी आता है, कलश मुझे पूरा याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन उसका भाव ये है कि जिस समय ये हमारी धारा चल रही है ना, जिस समय हमारा ऐसा माहौल है और हमें आत्मा की भावना हो रही है, आत्मा का स्वरूप विकल्पों में चल रहा है, किसी गुरु के माध्यम से आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है और भेद विज्ञान की बात चल रही है, तो जिस समय ये चल रही है ना, उसी समय अपना काम कर लो। क्योंकि ये जो अपना कहें प्रयास है कि उत्साह है, या ये अपनी जो भावना है, ये अभी तो तीव्र है और ये तुरंत ही फिर मंद हो जाएगी, इसका पता नहीं। तो जब ये बिजली चमकती है तो उसी समय हाँ शरीर में धारा अगर जाम हाँ लोहा गर्म है तो हाँ, जब तक लोहा गर्म है तब तक उसको पीट लो। भाई अपने पास बहुत कम समय, तो अभी हमारे भाव अच्छे हो रहे हैं, अभी हमको आत्मा को जानने की जिज्ञासा भावना ये जगी है, फिर हम सोचे अभी तो सुन लिया। हमारे साथ क्या होता है, यही तो होता है कि जिस समय हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस समय तो लगता है हाँ आत्मा का अनुभव करना चाहिए, आत्मा का अनुभव करेंगे, और पढ़ सुन के टाइम पूरा हुआ बंद कर देते हैं, और वो जो मतलब भावना जगी थी और फिर से तुरंत वो विषय का शयन में लग जाते हैं, तो वो भावना फिर से वो कम वो हो जाती है, मंद, फिर वापस से जीरो से शुरू करना पड़ता है, फिर वो दूसरे दिन उतनी जगती है और फिर वो वापस वहीं रह जाती है। जैसे ऐसा होता है ना, आइसक्रीम जमाने के लिए हमने रखी फ्रीजर में, तो वो थोड़ी बहुत जमने लगे और फिर निकाल के बच्चा देख ले जमी की नहीं है, उसको हिला दिया। या समझ लो दही भी जमाते हैं, तो उसमें जावन लगा दिया, अब बार बार में आप उसको हिलाओ, खोल खोल के देखो, निकाल के देखो जमा की नहीं, तो वो जमेगा क्या। तो अभी उसको ये जो भावना हमारी उत्पन्न हुई है, इसमें स्थिर हो जाए, इसी समय चोट मारे, तो इसी समय चोट मारे तो काम हो जाए। तो जिस वरना क्योंकि इस समय क्यों है कि इस समय वो कर्मों के अनुभाग मंद हैं, फिर जब हम विषय के शयन में लग जाते हैं तो अनुभाग वापस से तीव्र हो जाते हैं। इसलिए जिस समय अभी हमारी ये तीव्र भावना हो रही है, उस समय ये काम कर लेना चाहिए, बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बार आपने मतलब हम फील कर सकते हैं ऐसा कि उस समय बहुत अच्छे अपने परिणाम थे, उस समय अपने बहुत अच्छे विचार चलते थे, कि चिंतन चला, लेकिन बस वो काम नहीं हुआ, और अब अपन चाहो वही वाला चिंतन अपन आज चलाएं तो नहीं चलता है। कभी कोई बात, विचार, चिंतन, उपयोग अपने तो इसमें क्लास में ही विषय किसी दिन आ गया, मान लो पंचलब्धि का विषय भी चलना है और आज जो चल जाएगा, और अब जैसे पहले आप लोग कहते थे ना, अपनी क्लास होती थी जब, कि ये विषय अपना छूट गया है, रिवीजन में दोबारा चलाना है, तो जो विषय एक बार चल गया वो दोबारा उस टाइप से आएगा नहीं, आता है, आएगा कि इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन 99% वो विषय उस रूप में नहीं आता है दोबारा, जो एक बार चल जाता है। तो ये तो जब ऐसे बोलने में विषय दोबारा नहीं आता है, तो फिर चिंतन में वो बातें हमारे फिर से आ जाए और फिर वो अनुभव में आ जाए, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए जिस समय ये तीव्र भावना है, उस समय काम कर ही लेना चाहिए। हम हमेशा आगे 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 टालते रहते हैं, लेकिन ये जो आत्मानुभव वाला काम है, ये आज करना है, और आज नहीं अभी करना है। हमारे तो क्या है, और सारे काम तो आज होते हैं और सारे काम पहले होते हैं, वो लिस्ट में ही नहीं होता है। इसलिए ये अभी अनुभाग मंद है हमारे, ये सबको मतलब निश्चित समझना चाहिए कि अभी कर्म के अनुभाग मंद है, हो सकता है काम। देखिए, तो यहाँ ये 5 लब्धि की गाथा दी है गोमट सार की, गाथा एक बार पढ़ लेते हैं, फिर 5 लब्धियों का स्वरूप मोक्षम प्रकाशक से भी देखेंगे और फिर थोड़ा बहुत वैसे भी अपन देखेंगे। खै उब समीय विसोही, पेज नंबर 177 पर है, दूसरी लाइन में बोल्ड टाइप से है गाथा।
खे उव समीय विसोही देसण पाउग करण लधीय चत्तारि विसामन्ना करणम पूर्ण होधि सम्मते। खौव समीय शयोक्षम, विसोही यानी विशुद्धि, देशण यानी देशना, पाउग्य यानी प्रायोग्य और करण यानी करण। ये लब्धियां, ये 5 लब्धियां हैं। मेरे ख्याल से काफी लोगों को तो नाम याद होंगे, जिनको नाम याद नहीं है वो नाम याद कर लें। शयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धियां हैं। और ये उनमें से 4 तो है सामान्य, चत्तारी भी सामान्य, 4 तो सामान्य है, मतलब कि हो जाती है कभी भी किसी को भी, तो वो तो कोई खास नहीं है। पर करणम पूर्ण होधि सम्मत्ते, करण लब्धि जो है वो केवल सम्यक्त्व के समय ही होती है। यानी करण लब्धि अगर हो गई तो सम्यक्त्व नियम से होगा ही होगा। 4 लब्धियां हो जाए तो सम्यक दर्शन होने की गारंटी नहीं, लेकिन करण लब्धि हुई है इसका मतलब है कि सम्यक दर्शन होगा ही होगा। करण लब्धि जो स्थिति है वो सम्यक दर्शन से बस समझ लीजिए एक समय पहले, एक समय मतलब अंतर मुहूर्त पहले की स्थिति, जस्ट पहले वाली जो पोजीशन है, जो परिणाम है, उनका नाम करण लब्धि है। देखिए पहली जो लब्धि है उसका नाम है शयोक्षम लब्धि। शयोक्षम किसे कहते हैं? शयोक्षम की परिभाषा अपनी चली थी थोड़े दिन पहले, इसी में अभी काव्य संग्रह के अंतर्गत ही। शयोक्षम की परिभाषा कौन सुना रहे हैं मुझे? शांति, और कोई नहीं है? याद रखनी मैं, ये तो कई बार चल चुकी है। हाँ वो तो ठीक है, परिभाषा पूरी बोलिए नहीं शांति। भविष्य काल में सर्वभारतीय स्पर्धकों जो उदय आने वाला उनका सद अवस्था उपशम नहीं, वर्तमानकालीन, वर्तमानकालीन का तो सद अवस्था रूप उपशम, और भविष्यकालीन का नहीं नहीं, वर्तमानकालीन सर्वघाती वो स्पर्धकों का नहीं, मतलब वो उदय भविष्य है। बोलिए पूर्णिमा आंटी, आपको याद है? भविष्य में जो उदय आने वाली है उनका सदावस्था रूप उपशम, हाँ। और वर्तमान कालिक स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, हाँ। और देशघाती स्पर्धकों का उदय, हाँ। इन 3 रूप कर्म की अवस्था को शयोक्षम कहते हैं। बढ़िया, बोलिए पूर्णिमा आंटी। वर्तमान कालिक सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, वही भविष्यकालीन स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय। बढ़िया, बोलिए ज्योति। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक है उनका उदयाभावी क्षय, उन्हीं का भविष्य में आने वाले स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों जो सम्यक प्रकृति है सम्यक प्रकृति नहीं, शयोक्षम अकेला। अभी आप शयोक्षम सम्यक की बात नहीं कह रहे, शयोक्षम में अकेला सम्यक प्रकृति नहीं, देशघाती प्रकृतियों का, स्पर्धकों का उदय। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ जो शयोक्षम लब्धि है, इस शयोक्षम और शयोक्षम लब्धि एक ही चीज है क्या? शयोक्षम और शयोक्षम लब्धि एक चीज नहीं है। शयोक्षम अलग है, शयोक्षम लब्धि अलग है। बोलिए पूर्णिमा आंटी, क्या बोल रहे हैं आप? शयोक्षम तो सभी जीवों को रहता ही है, और शयोक्षम लब्धि तो सभी पंचेंद्रिय जीवों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शयोक्षम है वो तो सब जीवों में है, सामान्य, यानी पहले से 12वें के पूर्व होता है। शयोक्षम लब्धि सम्यक्त होने के पूर्व होती है। हाँ, सम्यक्त होने के पूर्व होती है। और सम्यक्त किसको होगा? कि संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही होगा। इसलिए जो शयोक्षम लब्धि है वो संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही होती है। देखिए मोक्षा प्रकाश शयोक्षम की डेफिनेशन
वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। मतलब उदय भी होगा और उपशम भी होगा। हाँ, लेकिन उदय है देशघाती का, उपशम और उदयाभावी क्षय है सर्वघाती का, ये फर्क है। देखिए मोक्षणा प्रकाशक में पेज नंबर 261 है, 261 नंबर का पेज है। 5 लब्धियों का स्वरूप मैंने यहाँ शेयर भी किया है, और जिनके पास बुक है, बुक लेना चाहते हैं तो बुक से भी देख सकते हैं। 5 लब्धियों का स्वरूप, ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्यादृष्टि का जो प्रकरण है उसमें अंत में 5 लब्धियों का स्वरूप मोक्षणा प्रकाशक में दिया है। क्षयोपशम, विशुद्ध, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धियां हैं। क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? देखिए, वहां जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो। क्या कह रहे हैं? जिस क्षयोपशम का अर्थ अकेला क्षयोपशम नहीं, क्षयोपशम की परिभाषा यहाँ दी है आगे, लेकिन अकेला वो वाला क्षयोपशम नहीं, जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम। कर्मों का क्षयोपशम तो सबके है, पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक सब जीवों के कर्म का क्षयोपशम है। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सबके कर्म का क्षयोपशम है। क्षयोपशम से रहित कोई भी संसारी जीव है कहाँ? क्षयोपशम तो सबको प्राप्त है, लेकिन कैसा क्षयोपशम कि जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो। अर्थात अब वो वाली परिभाषा दी है, उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों का उदय का अभाव सो क्षय, जो अपन ने बोली ना उसी को ये मतलब थोड़ा सा उनकी भाषा शब्द आगे मतलब उस तरह से है। उदय काल को प्राप्त का मतलब क्या है? वर्तमान कालीन, उदय काल मतलब वर्तमान में आ गया, इसलिए उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के, निषेकों मतलब वही जो उदय में आते हैं उनको निषेक बोलते हैं, जो उनके ग्रुप्स होते हैं। तो उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सो क्षय मतलब उदयाभावी क्षय, तथा अनागत काल में उदय आने योग्य मतलब भविष्यकालीन उन्हीं का मतलब सर्वघाती स्पर्धकों का सत्ता रूप रहना सो उपशम। इनकी अर्थ वगैरह अपन ने थोड़े दिन पहले ही अभी अच्छे से देखे हैं। उदयाभावी क्षय का क्या अर्थ है? सदवस्था रूप उपशम मतलब सत्ता रूप में रहना, उदीर्णा के अयोग्य होना। जो लोग भूल गए हैं वो पिछला मैंने शायद इसका वो भी भेज दिया है, नोट्स भी, तो आप उसमें से देख लें। नोट्स तो पहले से भेजे हुए थे, क्षयोपशम वाले जो नोट्स हैं वो तो थे ही आप लोगों के पास में, तो आप वापस वहां देख लें। अभी अपन वो चर्चा नहीं करेंगे वरना फिर ये लब्धियों की रह जाएगी। तो अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना, सत्ता में वो बने रहें, वो उपशम। ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्षयोपशम है। उसकी प्राप्ति सो क्षयोपशम लब्धि है। लब्धि का अर्थ क्या होता है? लब्धि मतलब प्राप्ति, तो क्षयोपशम की प्राप्ति उसका नाम क्षयोपशम लब्धि है। तो क्षयोपशम की प्राप्ति का नाम क्षयोपशम लब्धि क्या हुआ? क्षयोपशम तो हमको प्राप्ति ही है, लेकिन ऊपर पहले बता दिया कैसा क्षयोपशम? जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा क्षयोपशम, जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा जो क्षयोपशम है ज्ञानावरणादि कर्मों का, और ऐसे उस क्षयोपशम की प्राप्ति जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, ऐसा सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव, वर्तमान कालीन भविष्यकालीन उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय ऐसा हो जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, तो उसका नाम क्षयोपशम लब्धि है। ये क्षयोपशम लब्धि की बात की, ये क्षयोपशम लब्धि है। तो जिसके होने पर
हमें ज्ञानावर्णादि नहीं, जिसके होने पर हमें तत्व विचार हो सके। तो कर्मों में क्या होता है, ये तो पंडित जी साहब ने एकदम सरल परिभाषा दी है कि शेयोक्षम लब्धि किसे कहते हैं, कि जिस शेयोक्षम के होने पर हमें तत्व विचार हो सके। लेकिन कर्णान योग में उसकी क्या परिभाषा दी है, ये 5 लब्धियों का स्वरूप बताने के लिए पूरा ग्रंथ है लब्धिसार। लब्धिसार ग्रंथ है, इतना मोटा, पूरा समय सार जितना उससे भी मोटा, वो तो बारीक फॉन्ट होते हैं, इतना मोटा ग्रंथ है नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का, जिन्होंने गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड लिखे ना, उन्होंने लब्धिसार, शपणासार, त्रिलोकसार, और टोडरमल जी साहब ने उनकी टीका लिखी है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो नाम है टीका का, तो वो गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार और शपनासार, चारों की कॉमन टीका का नाम उन्होंने दिया है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। तो टोडरमल जी साहब कर्णान योग के भी बहुत अच्छे विद्वान, बहुत गहरे विद्वान थे, पूरी मोक्षा प्रकाशक लिखने से पहले पूरी वो टीकाएं लिख चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो शब्द नहीं दिए। अब मैं वो परिभाषा आपको बता रही हूँ जो वहां पर दी है, देखिए, लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो 261 था, लेकिन अब वो उसमें नहीं है, अब मैं जो लिखवा रही हूँ। हाँ, ज्ञानावर्णादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति शक्ति मतलब अनुभाग, ब्रैकेट में अनुभाग लिख सकते हैं, जिस काल में समय समय प्रति मतलब इसको प्रति समय भी लिख सकते हैं, सरल लगे जैसा। ज्ञानावर्णादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग, जिस काल में समय समय प्रति अर्थात प्रति समय अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे, उस काल में शयोक्षम लब्धि होती है। फिर से बोल रही हूँ, ज्ञानावर्णादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग, जिस काल में समय समय प्रति मतलब प्रति समय अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे, उस काल में शयोक्षम लब्धि होती है। मतलब क्या हुआ, इसको बहुत सरल भाषा में कहें तो जो अप्रशस्त कर्मों की शक्ति जब अनंत अनंत गुणा हीन 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 होकर उदय में आए, तो समझना शयोक्षम लब्धि है। वहां जो शब्द दिए थे ना, ज्ञानावर्णादि कर्मों का ऐसा शयोक्षम हो कि जिसके उदय से मतलब जिसके कारण से तत्व विचार हो सके, तत्व विचार होने योग्य ज्ञानावर्णादि कर्मों का शयोक्षम। तो क्या होगा उसमें कि तत्व विचार हो सके, ऐसा किस तरह का शयोक्षम है कि जितने भी अप्रशस्त कर्म हैं उनका जो अनुभाग है वो हर समय हर समय करके, पहले समय जितना अनुभाग उदय में आया अगले समय में उसका अनंत गुना हीन, फिर अभी जितना आया उसके अगले समय में फिर अनंत गुना हीन मतलब अनंतवें भाग, अनंत से डिवाइड करते जाओ, मतलब कम कम होता हुआ उदय में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति जब होती है उस समय शयोक्षम लब्धि कही जाती है, शयोक्षम लब्धि है। तो शयोक्षम होना अलग चीज है, शयोक्षम तो है हमको जन्म से, शयोक्षम तो है, वो जो शयोक्षम की डेफिनेशन है वो भी अप्लाई हो रही है। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भविष्य, भविष्यकालीन उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमानकालीन देशघाती का उदय, वो तो है। लेकिन अभी कौन सा शयोक्षम लब्धि कहलाएगा
कि जब अप्रशस्त जितने भी कर्म हैं उनका अनुभाग हर समय हीन 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 और कितना हीन, अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना हीन होकर उदय में आए, उस समय प्राप्ति हुई हमें। किसकी प्राप्ति हुई? वो शैवक्षम लब्धि, लब्धि उसका नाम है लब्धि, वरना शैवक्षम तो प्राप्ति ही है जन्म से। लेकिन जब सामान्य अर्थ करते हैं ना इनका, तो ऐसा कहते हैं, सामान्य जब जनरल प्रवचन में चलता है कि शैवक्षम तो हम सबको प्राप्ति है, लेकिन वो शैवक्षम प्राप्त है, शैवक्षम लब्धि कब होगी? शैवक्षम लब्धि कब होगी? कि जब ये इस तरह की स्थिति अंदर, कर्मों की तरफ से ही बात है कि कर्मों में जब इस तरह की स्थिति होती है तब वो शैवक्षम लब्धि कही जाती है, तब वो शैवक्षम तत्व विचार करने योग्य होता है। अदरवाइज शैवक्षम बहुत है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान है, ये सब क्या कम शैवक्षम है? इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो शैवक्षम लब्धि नहीं है। आत्मा की बात समझ में नहीं आती। बड़े बड़े विद्वान, ऐसा मतलब साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन ये अंदर से कर्मों, अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग मंद नहीं हो, तो आत्मा की बात समझ में नहीं आएगी। देखो ऐसा तो बुद्धि से कम हीन तो कोई होता ही नहीं है। हर कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट होता ही है। गांव की लेडी हो, अनपढ़ गंवार, मतलब पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन वो खाना बनाने में, कोई सिलाई बुनाई में उसमें दिमाग चलता है तो उसका ज्ञान है। ऐसा थोड़ी ना है कि ज्ञान से रहित है, मनुष्य है, सैनी पंचेंद्रिय है। लेकिन किस टाइप का ज्ञान चाहिए, कैसा ज्ञान चाहिए? कि ये तत्व विचार करने योग्य बुद्धि चाहिए, उसका नाम शैवक्षम लब्धि है। अब देखो इसमें क्या शब्द आए हैं, ज्ञानावर्णादि समझ। हाँ वही मैं, ये तो मैं पूछ रही थी आपसे और आप मुझसे पूछ रहे हो। मैं बिल्कुल यही प्रश्न कर रही थी अगला, कि यहाँ शब्द आया है अप्रशस्त कर्मों की शक्ति। तो अप्रशस्त कर्म कौन से होंगे? अब इन्होंने तो प्रश्न कर लिया, इनसे तो पूछ ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया, बढ़िया। और बोलिए वर्षा मोदी। आठों या प्रशस्त है, आपकी अपेक्षा ठीक है, लेकिन फिर भी हम 8 कर्मों में प्रशस्त अप्रशस्त का भेद करते हैं। बोलिए रेखा भाभी, बोलिए। 120 पद्धति है नहीं, हाँ घातिया तो है ही। बोलिए रेखा भाभी। उसमें भी अघातिया में भी कुछ प्रशस्त, उसमें प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों है। हाँ तो कितने हैं? तो घातिया तो 4 पूरे ही अप्रशस्त है, और अघातिया में अब उसमें भेद पड़ जाता है। उच्च गोत्र जैसे प्रशस्त है तो बीच गोत्र अप्रशस्त है। हाँ तो मुझे नंबर पूछना है, नंबर। 68 प्रकृतियां हुई। बहुत बढ़िया। 100 प्रकृतियां पाप रूप हैं और 68 वो पुण्य रूप हैं अघातिया कर्मों में। अघातिया नहीं, सॉरी, टोटल ही 8 ही कर्मों में मिलाकर, घाती अघाती टोटल 8 कर्मों में मिलाकर 100 है पाप रूप और 68 है पुण्य रूप। तो पाप रूप को बोलते हैं अप्रशस्त और पुण्य रूप प्रकृतियों को बोलते हैं प्रशस्त। तो उसमें से 100 में से 47 तो अपने घातिया कर्म की सारी अप्रशस्त हैं ही, और अघातिया में भी जो पाप रूप प्रकृतियां हैं, नाम कर्म की, वेदनीय, आयु और गोत्र की। तो वेदनीय, आयु, गोत्र की तो एक ही है, आयु की हाँ एक ही है, वेदनीय की भी एक ही है, गोत्र की भी एक ही है। बाकी सारी जो भी हैं वो नाम कर्म की अप्रशस्त प्रकृतियां 50 लगभग नाम कर्म की निकलती हैं। उसमें से 3 तो ये हो गई, 47 हो, और 50 बची 100 में से। तो नाम कर्म की अप्रशस्त प्रकृतियां 50। तो ये जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, सारी पाप रूप जो प्रकृतियां हैं, इन सब अप्रशस्त प्रकृतियों की शक्ति यानी अनुभाग वो हर समय अनंत गुना हीन। अनुभाग कैसा होता है? घातिया कर्मों का अनुभाग किस रूप में होता है? घातिया कर्मों का अनुभाग बोलिए। लता, दारू, अस्थि और शव। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिसको आता है वो जल्दी से पहले जवाब दे देते हैं, क्या करें। बाकी लोग सोचते रह जाते हैं। बहुत बढ़िया। लता, दारू, अस्थि और शैल, ये 4 प्रकार का अनुभाग घातिया कर्मों में होता है। और अघातिया कर्मों में अप्रशस्त प्रकृतियों में किस तरह का अनुभाग होता है? बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? और
बोले पूर्णिमा आंटी। बहुत बढ़िया, ये पढ़े है ना अपन ने अभी थोड़े दिन पहले, सब चीजें पढ़ी है अपन ने। आघातीय कर्मों में दो तरह की प्रकृतियां हैं, प्रशस्त भी हैं और अप्रशस्त भी हैं। तो अप्रशस्त में 4 प्रकार का अनुभाग है, निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल। और प्रशस्त में अलग है, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। मैंने ये बता दिया ये अलग प्रकार का है। तो अभी तो प्रशस्त की तो बात नहीं है, अभी अप्रशस्त की बात है। तो घातीय कर्मों में जो अनुभाग है तो ही मतलब कि अस्थि और शैल रूप अनुभाग तो जो तीव्र अनुभाग माने जाते हैं ना, वो तो रहेंगे ही नहीं। और जो अनुभाग है वो ऐसे हीन हीन होकर, लता रूप, दारू के भी बहुत मतलब और माइल्ड होकर ऐसा। और इधर अघातीय कर्मों में भी नीम और कांजी रूप, विष और हलाहल जैसे तीव्र अनुभाग उदय में नहीं आते हैं। इस तरह से ये शयोक्षम जो लब्धि है, शयोक्षम लब्धि में अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता अनुक्रम रूप। घटता अनुक्रम रूप शब्द मतलब घटते क्रम में, अनुक्रम मतलब क्रम। ऐसा शब्दों से घबराना नहीं, वो शब्द आचार्यों के हैं इसलिए अपन ने वही लिख लिए। तो समय समय प्रति अनंत गुना घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे, उस काल में शयोक्षम लब्धि होती है। मतलब क्या हुआ कि अप्रशस्त कर्मों की शक्ति हीन 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 होकर उदय में आती है। उस समय हमको कैसे पता लगेगा कि ये करते हुए क्रम में उदय में आ रहे हैं? अभी तो मीता भाभी ने पूछा था कि ये अपने को समझ में आता है ना, अपने को कहाँ तो रुचि लग रही है, कब अपना काम ज्ञान काम कर रहा है, पता लग जाता है। थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना अपने जीवन को, अपने आप को, तो पता लग जाता है। थोड़ा सा हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हाँ, ये टोडामल जी साहब ने जो शब्द दिए ना, तत्व विचार करने योग्य, तो हमको तत्व विचार करने योग्य हुआ है कि नहीं हुआ है तो हमको समझ में आ जाएगा। कर्म तो हमें दिखेंगे नहीं, अनुभाग घट रहा है, कौन सा नीम वाला आ रहा है कि अभी कांजी वाला आ रहा है कि अभी लता वाला आ रहा है, वो तो अपने को दिखने वाला नहीं है। लेकिन हमको ये तो समझ में आएगा, इसलिए उन्होंने प्रैक्टिकल शब्द दिए हैं। तत्व विचार करने योग्य जो बुद्धि है उसका नाम शयोक्षम लब्धि है। तो इतना अपने को समझ में आता है कि हम चिंतन मनन विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। खाली पढ़ लेना उसका नाम नहीं, खाली याद कर लिए शब्द वो नहीं, उसका विचार हम सोचते हैं कि नहीं, हमको फील होता है कि नहीं, हम किसी बात का इस तरह से कि ये जो कहा गया है ये ऐसा है कि नहीं है, संसार में जो दुख बताए गए हैं वो ऐसे हैं कि नहीं है, या खाली बस याद कर लिए, शब्द याद कर लिए, ऐसा नहीं होता, हम विचार करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो तत्व विचार करने योग्य शयोक्षम हमको हुआ है। और अभी अपन टाइम हो गया, कल संडे थोड़ी ना है, अभी तो फ्राइडे है ना। हाँ, तो शयोक्षम और शयोक्षम लब्धि में अंतर वो भी देखेंगे। और 4 जगह शयोक्षम शब्द आता है, तो मैंने आपको जगह मतलब नंबर बता दिए 4, अब वो कहाँ कहाँ आता है वो भी आपको देखना है। तो वो 4 जगह जो आता है उसमें भी जो अंतर है वो भी देखेंगे, और फिर साथ में विशुद्धि लब्धि की भी बात करेंगे। और जिन लोगों ने बढ़िया बढ़िया शयोक्षम चारित्र, ये डेफिनेशन लब्धि सार की, मैंने यहाँ पंच लब्धि जो डॉक्टर उज्ज्वला शाह की बुक है ना, उन्होंने वो लब्धि सार का समराइज करके उसमें से अपने समझने योग्य बात देकर पंच लब्धि नाम की बुक उज्ज्वला शाह जी ने जो बनाई है, होगी आप लोगों के पास, बहुत लोगों के पास, आप पढ़ सकते हैं। उसमें से भी बहुत अच्छा से सरलता से उन्होंने विषय दिया उसमें, तो उसी में से अपन थोड़ा सा देखेंगे अभी। ठीक है, अभी यहीं पूरा करते हैं, कल करेंगे आगे बात। जय जय।